क्या क्या स्टार्ट किया सबसे पहले आपने पाकिस्तान में, किस तरह का बिजनेस स्टार्ट किया और अब आप किस लेवल पे पहुंच चुकी हैं और अब आपका काम कितना फैल चुका है? देखिए, पाकिस्तान में जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा चैरिटी होती है, मगर वो कंजम्पटिव है। कंजम्पटिव का मतलब ये है कि वो उस वक्त दे के ख़त्म हो जाती है, मतलब कि आपने किसी को खाना खिला दिया एक वक्त का या कुछ। तो मुझे ऐसे लगा कि कोई ना कोई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म होना चाहिए। एक तो जो मार्केट प्लेस बन जाए कि जितने पाकिस्तान में सारे इदारे हैं उनका एक मार्केट प्लेस हो, कि सारे इदारे एक जगह पे आ सकें, उनकी सारी जो कॉजेज़ हैं, कैंपेन्स हैं, उनके जो पैकेजेस हैं वो सब लोग देख सकें, पूरी दुनिया में देख सकें, और अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसी भी कैंपेन को, जैसे क्राउड फंडिंग कहते हैं, कि किसी भी कैंपेन को, किसी भी चीज़ को वो उसके ऊपर डोनेट कर सकें पाकिस्तान में। दूसरा, मुझे ऐसा लगा कि जब आप किसी को राशन देते हैं या आप किसी को पैसा देते हैं राशन का, तो वो काफ़ी दफ़ा सही तरह से इस्तेमाल नहीं होता। पाकिस्तान में एक फिनोमेना होता है जिसे नस्ल दर नस्ल गुर्बत कहते हैं, वो चलता है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक नस्ल दर नस्ल गुर्बत ये होती है कि आप अगर खुद, मतलब एक बंदा गरीब होता है, उसका बाप भी, उसका दादा भी, उसका परदादा भी, उसका बच्चा भी, उसका पोता भी, उसका परपोता भी, और ये नस्लों में चलती रहती है। और इसकी वजह यह है कि जब बच्चा छोटा होता है उसको सही तरह से ग़ज़ा नहीं मिलती, उसकी नशोनुमा सही नहीं होती, भूखा सोता है, तो वो उसका जो उसको स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं, कि उसका दिमाग पूरी तरह से बनता नहीं है। और पाकिस्तान में स्टंटेड ग्रोथ बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 37% पाकिस्तान में जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनकी स्टंटेड ग्रोथ होती है। और फिर उनको सही एजुकेशन नहीं मिलती, एक्सेस टू गुड एजुकेशन नहीं होता, जिसकी वजह से फिर वो जब यही बच्चा बड़ा होता है, जब एडल्ट बन जाता है, तो वो एक दूसरे ऐसे एडल्ट से कम्पीट नहीं कर सकता जो कि इस साइकिल ऑफ डिसएडवांटेज या इस मुश्किल से ना गुजरा हो, तो जिसकी वजह से वो फिर बेचारा गरीब हो जाता है, बड़े होके फिर वो गरीब हो जाता है। तो इस तरह नस्ल दर नस्ल गुर्बत चलती रहती है। तो हमने सोचा कि अगर हम टेक को यूज़ करके जो नस्ल दर नस्ल गुर्बत में फैमिली स्टक हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे ले आएँ, कहीं से डेटा लेके एनजीओज़ वो डेटा प्रोवाइड करें। हमारे पास एनजीओज़ हैं, जैसे अलखिदमत ने पूरे पाकिस्तान से बेवाएँ ऐड कर दी, या लोग ख़ुद भी जो है वो अपनी, अगर उन्होंने किसी फैमिली को सपोर्ट करना है तो शनाख्ती कार्ड नंबर डाल के उसमें ऐप में डाल दें। तो अगर एक फैमिली जिसको अल्लाह ने दिया हुआ है, वो अगर एक भी फैमिली को अडॉप्ट कर लेती है जो इस तरह की गुर्बत में स्टक है, और उनको सिर्फ एक जनरेशन के लिए अडॉप्ट, मतलब सिर्फ एक जनरेशन को अडॉप्शन की ज़रूरत है, कि आप उनको मेक श्योर करें कि उनके बच्चे भूखे ना सोएं और उनको अच्छी एजुकेशन मिल जाए, तो अगली जनरेशन को इस तरह की ज़रूरत नहीं होगी, इस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो गुर्बत से ग्रेजुएट हो जाएंगे, वो गुर्बत से निकल आएंगे। यही हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल था कि एक अंसार फैमिली ने एक महाजिर फैमिली को सपोर्ट कर लिया, जिसकी वजह से उसी वक्त गुर्बत, पॉवर्टी सस्टेनेबली उसी वक्त ख़त्म हो गई। तो ये सोच थी कि अगर हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दें जिसमें ये इस तरह की फैमिलीज़ डाल दें, और हमारे 10 मिलियन पाकिस्तानीज़ तो जो हैं वो बाहर है, अब्रॉड है, वो एक भी तो फैमिली को अगर सपोर्ट कर लें, और जो लोकल पाकिस्तानीज़ हैं वो भी एक दो फैमिलीज़ को सपोर्ट कर लें, तो हम पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्दी गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान में इसलिए नहीं ऐसा हुआ क्योंकि जो मांगने वाले हैं बहुत सारे लोगों से मांगते हैं, जो नहीं मांगते वो सफ़ेद पोश किसी से नहीं मांगते, मगर हमने ऐप में टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ऐसा कर सकते हैं कि शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट बेनिफिट्स आ जाए, कि अगर किसी एक फैमिली को मिल गया है तो नज़र आ जाए कि इसको मिल गया है, किसी और को आप दे सकें, तीसरे को दे सकें, चौथे को, तो वो एक्विटेबिलिटी आ जाएगी। टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक्विटेबिलिटी, शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी, विजिबिलिटी आ सकती है। तो ये ऐप में दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी का भी शनाख्ती कार्ड डाल के, या किसी जो एनजीओ ने किसी फैमिली को ऐड किया, उस फैमिली को एक डिजिटल वाउचर दे सकते हैं हर महीने बेसिक ग्रोसरी का। आपने 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 10 हज़ार रुपये आपने कहा कि भाई ये इनकी बेसिक ग्रोसरी, इनके बच्चे भूखे ना सोएं, स्टेपल फूड ये ले सकें, तो वो आप हर महीने ऐप के थ्रू दे सकते हैं। और वो उनको SMS जाता है, उनके पास कोई स्मार्टफोन होना ज़रूरी नहीं, बस एक SMS नॉर्मल फ़ोन पे, किसी भी फ़ोन पे चला जाएगा, और वो अपने घर के पास वाली दुकान में वो SMS जाके उनको राशन मिल जाएगा। राशन, पैसे नहीं मिलते, राशन मिलता है। और ये पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी वो हो, कहीं पे भी, किसी गांव में, किसी का क्या नाम है? माई इम्पैक्ट मीटर। तो आप अपने एप्पल ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो डाउनलोड कर सकते हैं। मगर ये है कि जो इम्पैक्टीज होते हैं, मतलब जो बेनिफिशरीज होते हैं, अपने आप को खुद नहीं ऐड कर सकते, उनको या तो कोई फिर फ्रॉड बहुत होगा, वो या तो उन्हें कोई NGO ऐड कर सकती है, या डोनर ने अगर किसी भी फैमिली को देना है वो शनाख्ती कार्ड नंबर डालें
और उसको डिजिटल वाउचर दे दे और वो उसको डोनर के अलावा कोई कर सकता है किसी भी एनजीओ एनजीओ के अलावा, या कोई आम पाकिस्तानी कुछ किसको पता है? अगर मुझे पता है कि ये फैमिली है तो मैं उसको ऐड नहीं कर सकता। नहीं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, अगर आपने देना है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अगर देना है, मैंने अगर उसको देना है तो मैं तो आप ऐड करें और आप उसको डिजिटल वाउचर दे दें। तो वो मेरा मतलब आपके कुछ सर्विसेज चार्जेस भी होते हैं इसमें? 1% जो ग्रोसरी की अमाउंट होती है उसका 1% हम तो ना service होने के charge बराबर लेते हैं। ही। हाँ, ये बड़ा खूबसूरत आइडिया आप लेकर आए हैं। बिल्कुल। तो उसमें जो है वो आप किसी को एजुकेशन भी दे सकते हैं, आप किसी के बच्चे की स्कूल की फ़ीस दे सकते हैं, स्कूल फ़ी डायरेक्टली चली जाएगी और आपको उस बच्चे का रिजल्ट और अटेंडेंस नज़र कितने आता डोनर्स रहेगा। अभी तक आपके साथ जुड़ चुके हैं? हमारे डोनर्स जो है वो तकरीबन 15,000 क्रॉस कर चुके हैं अभी। और कितनी फैमिलीज को अभी तक आप फैमिलीज़ तो वो डोनर्स ऐड करते हैं ना, तो बेतहाशा फैमिली, जैसे मैंने आपको कहा अल खिदमत ने ही पूरे पाकिस्तान से हज़ारों बेवाओं को ऐड किया है, फिर अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट ने, अल्लाह वाले ट्रस्ट ने, सहारा हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान से की 100 से ज़ायद NGOs जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी। अभी पाकिस्तान में जो इंटरनेट की सूरत हाल आपके सामने है और पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त ख़तरे से दो चार है जी। क्या लगता है, क्या पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी? और IT सेक्टर को लेके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो दूर होने चाहिए आपकी नज़र में? ये एक विकेट प्रॉब्लम बन गया है अब पाकिस्तान में। एक फिनोमेना जिसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं वो भी है। मतलब आप मतलब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो अब हमारे इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई हैं। आपको पता है कि अगर इंटरेस्ट रेट इतना हाई हो, आपको बैंक में आपने पैसा रख दिया और आपको उस पर इतना बड़ा रिटर्न मिल रहा है, तो आप जाके इंडस्ट्री तो नहीं लगाएंगे। फिर अगर आपको आप इंटरेस्ट रेट्स अगर लो कर देते हैं तो आपके रुपए की कीमत किधर जाएगी, ख़राब होगी। तो ये इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में। फिर ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान में पाकिस्तान को कॉस्ट सेंटर कंसिडर किया जाता है। पाकिस्तान में लोग अपने डॉलर्स वगैरह लेके नहीं आते क्योंकि वो बाहर दोबारा नहीं लेके जा सकते, एकदम से वो रुपीज़ में चेंज हो जाते हैं और रुपी क्योंकि अनस्टेबल है तो उसकी वैल्यू लूज़ होने का एक बहुत बड़ा खदशा रहता है। फिर और बहुत सारे मतलब पाकिस्तान में देखें बहुत सारा पैसा आया, पिछले जो जंगें हुई उसकी वजह से बहुत सारा पैसा पाकिस्तान में आया, मगर वो समहाउ हमारी पॉलिसीज़ इस तरह की नहीं रही कि वो मुल्क की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी वो बढ़ती, इंडस्ट्री ज़्यादा लगती, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती, हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होता, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ती। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। हमने चीज़ों को सब्सिडाइज़ करने में शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, शॉर्ट टर्म वोट लेने के अवाम में मकबूलियत के लिए पेट्रोल को सब्सिडाइज़ कर दिया या रुपए की कीमत को एक जगह पे आर्टिफिशियली मेंटेन करके रखा। उसमें इन चीज़ों में वो पैसा लग गया और प्रोडक्टिव कैपेसिटी मुल्क की नहीं बढ़ सकी, जिसकी वजह से अब हमारी इकॉनमी इस नहज पे आ गई है कि हम कर्ज़े ले रहे हैं कर्ज़े पे करने के लिए, पुराने कर्ज़े पे करने के लिए नए कर्ज़े ले रहे हैं। और हमारे इंटरेस्ट रेट जो हमारे ऊपर उसी की पड़ चुकी है, जो हमारी लाइबिलिटी है इंटरेस्ट की, वही इतनी ज़्यादा हो गई है कि वही हमें पे ऑफ करने के लिए और कर्ज़े लेने पड़ रहे हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट एक सिचुएशन है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर बहुत सारी इंटरवेंशंस पॉसिबल हैं, हो सकती हैं, टाइम लगेगा और किसी न किसी हुकूमत को एक बिटर पिल स्वॉलो करनी पड़ेगी जिसमें उनको ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो कि अवाम के साथ बहुत ज़्यादा पॉपुलर ना हो। इस इकॉनमी को एक टीका लगाना पड़ेगा और उसमें जहाँ अदर और इंटरवेंशंस हैं, एक इंटरवेंशन जो है वो IT की भी हो सकती है, क्योंकि IT देखें एक ऐसी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान में बैठे नौजवानों को बाहर से रोज़गार मिल सकता है। कि पाकिस्तान के अंदर नहीं भी अगर रोज़गार, तो वो कुछ स्किल्स सीख के बाहर से, क्योंकि IT आउटसोर्सिंग आपको पता है कोविड के बाद एक बहुत बड़ा फिनोमेना बन गया, तो बाहर से रोज़गार ले सकते हैं और फिर डॉलर्स में कमा के वो रेमिटेंसेस आ सकती हैं जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी में एक अच्छा इन्फ्लक्स ला सकती हैं। तो मेरे ख़्याल में ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा हुकूमत को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ को कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्म करने की ज़रूरत है ताकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बढ़े। कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें इवेंचुअली अलाउ करनी पड़ेंगी, जैसे रिपैट्रिएशन। मेरा अपना पर्सनली ये ख्याल है शॉर्ट टर्म में बहुत नुकसान होगा मगर लॉन्ग टर्म में उसका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और कुछ इक़दाम हुकूमत ऑलरेडी कर भी रही है जो कि स्किल्स दे रही है, बहुत ज़्यादा NAFTEC के प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे और प्रोग्राम्स हैं, IT स्किल्स इम्पार्ट हो रहे हैं, तो उन प्रोग्राम्स में और तेज़ी लानी पड़ेगी।
इसको एक नेशनल सिक्योरिटी लेवल तक का दर्जा देना पड़ेगा कि इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस और इतना ज़्यादा इसको ज़रूरी है। ज़रूरी काइंड ऑफ इसके ऊपर प्रायोरिटाइज इसको करना पड़ेगा। और इन सब के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी ये भी है कि हमारी जो नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहे। इस तरह की चीज़ें ना हो कि इंटरनेट बंद हो जाए, ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है इस पूरे जो इक़दामात किए जा रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, उन सारे इक़दामात पे पानी फिर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख़्याल में, और इकॉनमी के लिए ये एक बहुत ज़रूरी इंटरवेंशन है।